नारद कहते हैं, हे ब्रह्मा जी, हे पिताजी, अब आप मुझे गणेश जी की उत्पत्ति की कथा सुनाइए कि गणेश जी की उत्पत्ति कैसे हुई और उन गणेश जी के उत्पन्न होते कैसे कैसे मंगल हुए, वह कथा आप हमें सुनाएं। ब्रह्मा जी ने सुनाना प्रारंभ किया कि कल्प भेदाद गणेशस्य जनि प्रोक्ता विधे परा शनि दृष्टम शिरच्छिन्नम सचित्तम गाजमानकम। कल्प भेद के अनुसार गणेश जी के अलग अलग अवतरण हुए हैं। एक कल्प में गणेश जी का जो अवतार हुआ है तो उसमें शनि के दृष्टि पड़ने से उनके सिर का छेदन किया गया और ये बात श्वेत कल्प की है जो मैं अब तुम्हें सुनाने जा रहा हूं कि इदानीं श्वेत कल्पोक्ता गणेशोक्तपतिरुच्यते यत् छिन्नं शिरस्तस्यास्वेन सा कृपालुना। इस श्वेत कल्प की कथा है कि एक बार जो पार्वती माता की सखियां हैं, ध्यान देना, जय और विजया, जया और विजया, इन्होंने आपस में विचार किया कि भोलेनाथ की सेवा में तो देखो कितने लोग लगे रहते हैं। नंदी जी हैं, भृंगी जी हैं, वीरभद्र जी हैं, स्वयं कार्तिकेय जी हैं। एक दिन क्या हुआ कि माता भवानी अपनी सखियों के साथ में स्नान कर रही थी। भोलेनाथ बाहर गए हुए थे, बाहर से जब आए तो सीधे बिना रोक टोक के अंदर चले आए। माँ भवानी स्नान कर रही थी। माँ भवानी को बड़ा अटपटा लगा कि मेरा कोई द्वारपाल नहीं है। ये गणेश उत्पत्ति की कथा है, ध्यान देना। जो जया और विजया नाम की सखी थी, उन्होंने माता पार्वती से कहा कि माँ, भोलेनाथ तो देखो बिना रोक टोक के अंदर आ गए और उनके इतने गण हैं कि यदि हम लोग मिलने जाएं तो गणों से पहले आज्ञा लेनी पड़ती है, उनके जो द्वारपाल हैं। माता, हम सब का कोई द्वारपाल नहीं है, एक हम लोगों का भी गण होना चाहिए, द्वारपाल होना चाहिए। तो क्या हुआ कि उस समय जब माता भवानी पार्वती स्नान कर रही थी तो स्नान करते करते वो अपने शरीर के मैल को छुटा रहे थे और बात भी करती जा रही हैं, मैल भी छुटाती जा रही हैं। तो उस मैल के छूटने से महाराज इतना एक आकार बन गया कि महाराज वो एक मनुष्य के रूप में परिवर्तित हो गया। पार्वती जी ने उसको अपना नाम दिया। बोले, बेटा तू मेरे मल से उत्पन्न हुआ है, इसलिए तू मेरा पुत्र कहलाएगा, तेरा नाम होगा गणेश। बोलो राधे राधे। गणेश जी की पूजा, पुत्र गणेश विघ्नों के हरण करने, पुरुषम निर्ममौ सातो सर्वलक्षण संयुतम। वो जो पार्वती का मैल एकत्रित हुआ वो पुरुष के रूप में सर्व लक्षणों से उत्पन्न हो गया। पार्वती जी ने उसको अपना नाम दे दिया और आज्ञा दी कि तू बेटा आज से मेरा द्वारपाल है। हे तात शृणु मद वाक्यम द्वारपालो भव अद्य में। अद्य यानी आज से मैं, मेरा तू द्वारपाल है और बिना मेरी आज्ञा के तू मेरे महल में किसी को भी प्रवेश नहीं करने देगा। बिना मदाज्ञाम सतपुत्रा नैवान मदगृहांतरम कोपी क्वापी हठात ताता सत्तमे तन्मयोदितम। कोई कितनी भी हट करे, चाहे वो स्वयं हमारे पति शंभु भोलेनाथ हो, बेटा मेरी आज्ञा के बिना तू उनको प्रवेश नहीं करने देगा, ये मेरी आज्ञा तुझे है। गणेश जी ने आज्ञा शिरोधार्य की, मातुराज्ञम बिना देवा गम्यताम ना तोयाधुना। माँ, मैं बिना आपकी आज्ञा के किसी को भी आपके महल में प्रवेश नहीं करने दूंगा। एक गणेश जी को महाराज खूब हष्ट पुष्ट गणेश जी और एक उनके हाथ में दंड यानी दंडा दे दिया, द्वारपाल बनाकर नियुक्त कर दिया।
अब लीला घटी के कहीं से भोलेनाथ घूम फिर करके अपने महल में प्रवेश करने चाहे तो आगे आगे शिवजी के गण चल रहे थे और पीछे पीछे शिवजी चल रहे थे। तो सबसे पहले गण जैसे ही प्रवेश करने लगे कि गणेश जी ने रोक दिया, सावधान, आपको हम प्रवेश नहीं करने देंगे, क्योंकि मेरी माता की आज्ञा है कि बिना मेरी माता की आज्ञा के कोई यहाँ प्रवेश नहीं करेगा। शिव के गण आपस में विचार करने लगे कि भैया ये कौन सा गण उत्पन्न हो गया, कब वो उत्पन्न हो गया। उन्होंने जबरदस्ती की हट किया। जब हट किया तो गणेश जी को माता पार्वती ने आदेश दिया हुआ था कि बेटा जो हट करे तो उससे युद्ध भी करना, मेरी आज्ञा तेरे साथ में है। कोसी तुम कुत आयाता किंबा तुम चाकिच चिकीर्षसि इत्योद्य गच्छ दूरम वै यदि जीवितुमिच्छसि। शिव के गण उस गणेश जी को डर पा रहे हैं कि बेटा तुझे यदि जीवितुमिच्छसि, तुझे जिंदा रहना है तो मुझे अंदर जाने दे। तू कौन है, कहां से आया, क्यों आया, किस लिए आया, किसने तुझे द्वारपाल बनाया। यदि तू मुझे अंदर नहीं जाने देगा तो तुझे जीवन दान नहीं मिलेगा, तेरे प्राण हर लूंगा। यदि जीवितुमिच्छता, तुझे जिंदा रहना है तो मुझे अंदर जाने दे। लेकिन भाई माँ भवानी की आज्ञा है और माता की आज्ञा सर्वोपरि होती है। कथा चल रही थी कि द्वारपाल गणेश जी के पास आए शिव के गण और प्रवेश करने के लिए जबरदस्ती हट करने लगे। गणेश जी ने रोक दिया। जब गणेश जी ने रोक दिया तो शिव के गण भागे भागे शिव जी के पास गए। बोले पता नहीं प्रभु, कोई गण आ गया है जो कहता है मुझे मेरी माँ ने नियुक्त किया है, प्रवेश नहीं करने दे रहा है। शिव जी भी क्रोध में तमतमा गए। महाराज क्रोध में तमतमाए हुए लाल आंखें करते हुए भोलेनाथ भी आए। भोलेनाथ प्रवेश करने लगे तो तुरंत महाराज गणेश जी ने डंडा लगा दिया, नहीं जा सकते, मेरी माँ की आज्ञा नहीं है, क्योंकि इस समय मेरी माँ स्नान कर रही है और जब तक मेरी माँ स्नान कर रही है वो आज्ञा नहीं दे देती तब तक मैं किसी को भी प्रवेश नहीं करने दूंगा। भोलेनाथ को क्रोध आया, अपना त्रिशूल उठा लिया। गणेश जी ने भी महाराज अपना जो डंडा माँ भगवती ने दिया हुआ तो उसको उठा लिया। शिव के समस्त गणों को गणेश जी ने मार दिया। इतनी महाराज उनके पास शक्ति थी, ताकत थी। जब शिवजी सामने पहुंचे तो शिवजी से भी युद्ध के लिए महाराज तैयार हो गए। शिवजी ने अपना त्रिशूल उठाया, गणेश जी ने भी अपनी महाराज जो तलवार प्राप्त थी वह उठाई। दोनों में युद्ध हुआ और देखते देखते भोलेनाथ ने अपने त्रिशूल से गणेश जी महाराज का सिर विदीर्ण कर दिया, काट दिया। जया और विजया नाम की जो उनकी सखियां थी उन्होंने देखा कि मेरे द्वारपाल का शिव ने वध कर दिया है। भोलेनाथ ने भागी भागी जगदम्बा पराम्बा के पास गई, माँ मेरे द्वारपाल का शिव और शिव के गणों ने हट कर करके उनका वध कर दिया है। पार्वती जी क्रुद्ध हो गई। पार्वती जी को मनाने के लिए जब भोलेनाथ गए तो पार्वती जी बोली मैं ऐसे नहीं मानूंगी। जब आप मेरे पुत्र को जीवित करेंगे और जीवित करने के बाद उसे सर्वप्रथम गण पूज्य बनाएंगे तब मैं प्रसन्न होंगी। भोलेनाथ ने आशीर्वाद दिया कि मां आज से जो तुम्हारा पुत्र है वो सर्वाध्यक्ष होगा, सभी देवताओं का अध्यक्ष होगा। प्रथम पूजा गणेश जी की ही की जाएगी। जाओ मैं तुम्हारे पुत्र को ये आशीष देता हूँ। अपने गणों को आशीर्वाद दिया और आज्ञा दी कि जाओ यहाँ से उत्तर दिशा की तरफ जाना और उत्तर दिशा में जो प्रथम व्यक्ति मिल जाए उसी का सिर ला करके गणेश जी के लगा देना। उत्तरस्यम पुनर्याता प्रथमम यो मिले देहा। उत्तर दिशा में जो प्रथम व्यक्ति मिले उसी का सिर लगाना। प्रथमम मिलितस्तत्र हस्ति चाप्येक दंतकः।
तो जब उत्तर दिशा की तरफ शिव के गढ़ गए तो एक दांत वाला हाथी मिल गया। शिव के गढ़ों ने उस हाथी के सिर को काट करके ला करके गणेश जी के धड़ में स्थापित कर दिया और मृत संजीवनी विद्या से श्री भोलेनाथ ने उनको जीवित कर दिया। तभी से वो हो गए गजानन। गज बोलते हैं हाथी को, आनन बोलते हैं मुख को। बोलिए गजानन भगवान की। गणेश जी जब जीवित हुए, उन्हें पुनर्जीवन दान मिला तो बड़े प्रसन्न हुई माँ भगवती। पूरे महाराज कैलाश पर्वत में उत्सव मना, सबने मिलकर के गणेश जी का उत्सव मनाया और गणेश चौथ व्रत के महत्व का वर्णन किया। ध्यान देना। चतुर्थ्याम त्वं समुत्पन्नो भाद्रे मासी महेश्वरा। गणेश चौथ जो व्रत करती है माते, उसका विवरण सुने। अस्ते चा तथा पक्षे चंद्रस्योदयने शुभे। भादों की जो चतुर्थी तिथि होती है उसमें गणेश चौथ व्रत प्रत्येक माताएं करती हैं। कहती हैं जो गणेश चौथ व्रत करती हैं और जब उन्हें उद्यापन इत्यादि करना होता है तो गणेश जी का विधिवत पूजन अर्चन इत्यादि करके 12 ब्राह्मणास्तत्र भोजनीयामदाज्ञया। 12 यानी 12 ब्राह्मणों का भोजन कराना चाहिए। और जो गणेश चौथ व्रत करते हैं उसके फलश्रुति का वर्णन किया है कि गणेश चौथ का व्रत करने से क्या क्या हमें मिलता है। ध्यान से सुनना माई। बोलो राधे राधे। आधे आधे नहीं कि अपुत्रो लभते पुत्रम निर्धनो लभते धनम भार्यार्थी लभते भार्यम प्रजार्थी लभते प्रजाम। जिसको पुत्र नहीं हो वो गणेश चौथ का व्रत करता है तो उसे पुत्र मिलता है। जो निर्धन होता है उसको धन की प्राप्ति होती है। जिसका विवाह नहीं हुआ होता है वो भी गणेश चौथ का विवाह व्रत करता है तो उसका विवाह हो जाता है। जिसके प्रजा नहीं हो तो वो गणेश चौथ का व्रत करता है तो उसके प्रजा हो जाती है। जो रोगी होता है तो गणेश चौथ के व्रत से रोग नष्ट हो जाते हैं। जिसको सौभाग्य की स्थिति बिगड़ रही हो वो गणेश चौथ का व्रत करती है माता तो उसके सौभाग्य की वृद्धि होती है। जिसके पुत्र नष्ट हो जाते हो जन्म लेने के बाद यदि वो गणेश चौथ का व्रत करती है तो उसके पुत्र जीवित हो जाते हैं। जिनका धन नष्ट हो जाता हो वो गणेश चौथ का व्रत करती है तो उसको धन की प्राप्ति हो जाती है। जो शोक में पड़े हुए हैं और जो शोक विष्ट जन हैं वो भी गणेश चौथ का यदि व्रत करते हैं तो उनके संपूर्ण मनोरथ पूर्ण हो जाते हैं। ऐसा शिव महापुराण कहता है। यात्रा काले च पुण्याहे, ये फलश्रुति का वर्णन। या शृणोति समाहिता सर्वाभीष्टं सलभते श्री गणेश प्रसादतः। जो यात्रा के समय गणेश जी का स्मरण करके यात्रा प्रारंभ करता है वो जिस मनोकामना से यात्रा करता है उसकी मनोकामना अवश्य पूर्ण हो जाती है। ये शिव महापुराण कहता है। न्यायालय में एग्जाम के समय, पेपर के समय अथवा किसी अपने निजी कार्य से या पुत्री के लिए घर और वर देखने के लिए जब आप घर से निकलें तो गणेश जी का स्मरण करें, उनका पूजन करें और मीठा दही खा करके निकलें तो आपके कार्य की सिद्धि पुष्टि अवश्य होगी। ये शिव महापुराण में लिखा हुआ है। बोलो राधे राधे।